हिंदू धर्म के आदि ग्रंथ वेद भगवान का कथन है कि वीर रक्षा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य शरीर में अनुपम वीर का संयम करता है वह दीर्घायु होता है। आयुर्वेद के आदि ग्रंथ चरक संहिता में ब्रह्मचर्य का सांसारिक सुख का साधन ही नहीं मोक्ष दाता भी बताया है। सज्जनों की सेवा, दुर्जनों का त्याग, ब्रह्मचर्य, उपवास, धर्मशास्त्र के नियमों का ज्ञान और अभ्यास आत्म कल्याण का मार्ग है। अब से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने घोषित किया था कि भोग और रोग साथ हैं। ब्रह्मचर्य आरोग्य का मूल्य है। गुरु गोविंद सिंह ने इंद्रियों से संयम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब तुम बलवान और वीरवान बनोगे। आयुर्वेद के आचार्य वाग्भट का कथन, संसार में जितना भी सुख है वह आयु के अधीन है, आयु ब्रह्मचर्य के अधीन है। हठ योग प्रतिपदा में लिखा है कि जो मनुष्य जब ऊर्ध्व रहता ब्रह्मचारी रहता है तब अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। छंदो उपनिषद में लिखा हुआ है कि एक तरफ चारों वेदों का उपदेश और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य, यदि दोनों का तोला जाए तो ब्रह्मचर्य का पलड़ा वेदों के उपदेश से पलड़े के बराबर रहता है। जब तक वीर स्थिर रहता है तब तक मनुष्य का काल का भी भय नहीं रहता है। भीष्म पितामह का कथन है, तीनों लोकों में साम्राज्य का त्याग करके स्वर्ग का अधिकार छोड़ देना, इससे भी उत्तम कोई वस्तु हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए, परंतु ब्रह्मचर्य का भंग न करना। भगवान धन्वंतरी ने उपदेश दिया था कि जो शांति, क्रांति, सफलता, ज्ञान, आरोग्य और उत्तम चाहता है उसे संसार में सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार वेदों को लेकर मध्यकाल तक समस्त धर्म ग्रंथ में ब्रह्मचर्य से होने वाला अपार लोभ और उसे नष्ट करने के लिए परिणामों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। ओम सभी को नमस्ते। आज हम ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है पुस्तक का ऑडियो बुक आपको हम दे रहे हैं, जिसके लेखक है श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो गायत्री परिवार का संस्थापक कहिए या उन्हीं के ही शुरू किए हैं। तो पहला लेसन है हम लोग का, ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य और दीर्घ जीवन की इच्छा रखता है, चाहे किसी के पास कितना ही सांसारिक वैभव और सुख सामग्री क्यों न हो, पर यदि वह स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए सब साधन सामग्री व्यर्थ ही है। हम अपने ही युग के रॉकफेलर जैसे व्यक्तियों को जानते हैं, जो संसार के सबसे बड़े धनी कहलाते हुए भी अस्वस्थ कारण 2 रोटी खाने के लिए भी तरसते थे। इसलिए एक विद्वान के इस कथन को सत्य मानना चाहिए। धन संसार में बहुत बड़ी चीज नहीं, स्वास्थ्य का महत्व उससे कहीं ज़्यादा है। आरोग्य शास्त्र के आचार्य ने स्वास्थ्य साधना की मूल 4 बातें बतलाई है: आहार, श्रम, विश्राम और संयम। आहार द्वारा प्राणियों के देह का निर्माण पोषण होता है, अतः उसका उपयुक्त होना सबसे पहली बात है कि दूसरे स्थान श्रम का है, क्योंकि उसके बिना न तो आहार प्राप्त होता है और न वह खाने के पश्चात देह की आत्मसात हो सकता है। विश्राम भी स्वास्थ्य रक्षा की आवश्यक अंग है, क्योंकि उसके द्वारा शरीर संग्रह किया बिना कोई लगातार श्रम करते रहने में समर्थ नहीं हो सकता। चौथा संयम है, जो अन्य प्राणियों के प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। यह अपनी बुद्धि द्वारा प्रकृति की विजय प्राप्त कर लेने का अभिमान रखता है। मनुष्य के लिए उसके उपदेश की नितांत आवश्यकता है। संयम की आवश्यकता यद्यपि आहार, श्रम, विश्राम आदि सभी विषयों में है, क्योंकि इसका अनियमित रूप से व्यवहार करने का परिणाम हमेशा दुखदायी ही होता है। पर यहाँ उसका तात्पर्य विशेष रूप से भोग के सीमा और मर्यादा का पालन करता है। सांसारिक भोग में एक ऐसी मोहक और आकर्षक शक्ति है कि वे
निरंतर मनुष्य को अपने ओर खींचते रहते हैं। जितने ही अधिक वे प्राप्त होते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति उनकी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार भोग की अधिकता से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ का नाश होता है, क्योंकि भोग के परिणाम स्वरूप शरीर के सार रूप वीर का अपव्यय होता है, जिसका कुप्रभाव समस्त शरीर पर पड़ता है और भीतरी तथा बाहरी अंग की शक्तियाँ घट जाती है। यह दूसरी बात है कि चढ़ती हुई युवा अवस्था में शारीरिक तत्वों की वृद्धि होते रहने के कारण कोई इसे अनुभव न करे अथवा मदंग होकर हठधर्मी से सत्य बात को न माने, पर इसमें संदेह नहीं कि वीर की उचित समय पर दुरुपयोग होने लगना अथवा गृहस्थ में भी उसकी अधिकता पतन का कारण बनती है। वर्तमान समय में शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों की गति इस संबंध में विपरीत दिखाई पड़ती है। अशिक्षित और अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वे विवेक शक्ति से हीन होता है और जैसे लकीर चली आई उसी पर चल सकने लायक शक्तियों और योग्यता रखते हैं। पर आजकल के शिक्षित भी नई रोशनी के चकाचौंध होकर अपने प्राचीन आदर्श से दूर हटते जाते हैं। प्राचीन देशों में ऊपरी चमक दमक पर लट्टू होकर संयम तथा चरित्र की शुद्धता का महत्व भूलते जाते हैं। वे अब यह कहने लगते हैं कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा आदर्श की बातें केवल कहने सुनने की ही, व्यवहार में ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन कठिन ही नहीं असंभव है। खाने पीने, निद्रा और मल त्याग, मूत्र त्याग की तरह संभोग वृत्ति भी स्वाभाविक है। इस पर किसी प्रकार का अंकुश या बंधक लगाना व्यर्थ है। अब आता है इंद्रिय संयम की महिमा। जो नवयुवक विदेश कामशास्त्र की पुस्तक पढ़कर या अनुभवहीन लोगों की दलीलें सुनकर स्वयं के ब्रह्मचर्य का निरर्थक कहने लगते हैं, वे चारों तरफ निगाह दौड़ाकर अपने साथियों की दशा देखें। उनमें से हजारों जवानी में ही शक्तिहीन का अनुभव करके ताकत की दवाइयाँ या टॉनिक आदि ढूंढने लगते हैं। हजारों प्रमेह के शिकार होकर पीले शरीर और तेजहीन चेहरे के लिए फिरते हैं, और हजारों ऐसे भी हैं जो सूजाक और गर्मी जैसे भयंकर रोग के शिकार बनकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। यह हो सकता है कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में लोग ठंडी आबोहवा के कारण तथा मांस, मदिरा आदि उत्तेजन आहार के अधिकता से अधिक संभोग दुष्ट परिणामों को इतनी शीघ्र अनुभव न करते हो। भारत में जैसे आबोहवा वाले शाकाहारी देश के निवासी यदि उनकी नकल करेंगे तो अपनी गलती का प्रतिफल तुरंत ही सहन करना होगा। भारत के प्राचीन मनीषियों ने इस तथ्य को उसी समय भली प्रकार समझा लिया था कि इसलिए बालकों के लिए छोटी आयु से ही सद्गुरु के निकट रहकर युवा अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन का विधान बताया था। इसी युग में वेद में स्पष्ट रूप से घोषित है कि ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु मुपाधानम तत्व। ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य स्वास्थ्य और शरीर स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त नहीं करता, वरना वह मृत्यु भी जीत सकता है। इसका आशय नहीं कि वह कभी मरेगा ही नहीं, पर अकाल मृत्यु को हटाकर दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है और शक्ति, साहस और वीरता के ऐसे उदाहरण उपस्थित कर सकता है जिसे देखकर संसार चकित रह जाए। हनुमान, लक्ष्मण, भीष्म, शंकराचार्य आदि महापुरुषों इनके उदाहरण हो चुके हैं। हम भी यदि शास्त्रीय विधान
के अनुसार आचरण रखते हुए सच्चे अर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करे तो मनुष्य की अपेक्षा बहुत अधिक महत्व के कार्य का संपादक और संचालक करके दिखा सकते हैं। वर्तमान समय में ब्रह्मचर्य की महत्ता के कुछ उदाहरण मिलते हैं। इस युग में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य माने जाने वाले और महामानव की पदवी के सच्चे अधिकारी महात्मा गांधी सपत्नीक होते हुए भी 37 वर्ष की आयु में पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण कर लिया और 40 वर्ष से अधिक समय तक उसका दृढ़ता पूर्वक पालन किया। इस ब्रह्मचर्य से प्राप्त शक्तियों का प्रताप था कि वे संसार के शक्तिशाली माने जाने वाले सर्वसाधारण संपन्न अंग्रेजी साम्राज्य का आत्मबल से मुकाबला करके भारत को स्वतंत्र करा सके। इस ब्रह्मचर्य के व्रत से उन्होंने किस प्रकार ग्रहण किया, कैसे प्रयत्नपूर्वक निभाया, इस संबंध में स्वयं लिखते हैं कि खूब चर्चा और दृढ़ विचार के बाद 1906 37 वर्ष की आयु में मैंने ब्रह्मचर्य का धारण किया। व्रत लेते हुए मुझे बड़ा कठिन मालूम हुआ। विकारों को कैसे दबा सकूंगा। पत्नी के साथ रहते हुए भी विकारों से अलिप्त रहना भी अजीब मालूम होता है। फिर भी मैं देख रहा था कि मेरे स्पष्ट कर्तव्य का मेरी नीयत साफ थी, यह सोचकर कि ईश्वर शक्ति का सहायता देगा। मैं कूद पड़ा। अब 20 वर्ष बाद व्रत का स्मरण करते हुए मुझे सानंद आश्चर्य होता है कि संयम का भाव तो से ही प्रबल था, उसका पालन भी कर रहा था, परंतु जो स्वतंत्रता के आनंद में अब पाने लगा वह मुझे याद नहीं कि पहले कभी मिली हो। ब्रह्मचर्य को 16 आने पालन का अर्थ मैं ब्रह्म दर्शन, यह ज्ञान मुझे शास्त्रों के द्वारा न हुआ। यह अर्थ मेरे सामने धीरे धीरे अनुभव सिद्ध होते गए। इसके लिए मन, वचन और काया का समस्त इंद्रियों का संयम रखना अनिवार्य है। इस ब्रह्मचर्य में त्याग की बड़ी आवश्यकता और प्रयत्नशील ब्रह्मचारी नित्य अपनी त्रुटियों का दर्शन करेगा तो अपने हृदय के कोने कोने में छिपे विकारों का पहचान लेगा और उन्हें निकाल बाहर करने का प्रयत्न करेगा। हिंदू धर्म की अनुपम विधि। संत विनोबा का जीवन एक इस दृष्टि में आदर्श है कि वे छोटी अवस्था से ही बाल ब्रह्मचारी रहे और सदा पूर्ण संयम का जीवन व्यतीत बिताकर अपनी शक्ति देश और जनता की सेवा में लगते रहे हैं। इसी व्रत का प्रभाव है कि 70 वर्ष की आयु में, जबकि हमारे अधिकांश देशवासियों या तो मर जाते हैं या निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं, उन्होंने हजारों मील का पैदल यात्रा की और भूदान जैसे अद्वितीय आंदोलन का सफल बनाकर दिखा दिए। ब्रह्मचर्य की महत्ता का वर्णन करते हुए हिंदू धर्म के वरिष्ठ आचार्य के लिए एक ऐसा शब्द बनाया जो अन्य दूसरे धर्म में नहीं दिखा पड़ता, वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की व्यवस्था हिंदू धर्म की विशेषता है। अंग्रेजी में ब्रह्मचर्य के लिए कोई शब्द नहीं, लेकिन उस भाषा में कोई शब्द नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि उन लोगों को कोई संयमी हुआ ही नहीं। ईसा मसीह स्वयं ब्रह्मचारी थे, वैसे वहाँ भी अच्छे लोग संयमी जीवन बिताते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम का वह कल्पना उन लोगों में नहीं जो हिंदू धर्म में पाई जाती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन का आरंभ से ही अच्छी खाद मिले। जैसे वृक्ष को जब वह छोटा रहता है तो खाद की अधिक आवश्यक होती है, बड़ा हो जाने के बाद खाद देने का जितना लाभ नहीं होता, उससे अधिक लाभ वह छोटा रहता है तब देते हैं। तो यही मनुष्य जीवन का हाल है। यह खाद अगर अंत तक मिलते रहे तो अच्छा ही है, लेकिन बराबर
नहीं मिले तो कम से कम बचपन में तो बहुत आवश्यक है। जैसे हम बच्चों को दूध देते हैं, उन्हें अंत तक मिलता रहे तो अच्छा ही है, लेकिन बराबर ना मिले तो कम से कम बचपन में तो मिलना ही चाहिए। शरीर की तरह आत्मा और बुद्धि की भी जीवन के आरंभ में अच्छी खुराक मिलनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम की योजना बनाई गई है। विषय वासना मत रखो। ब्रह्मचर्य का निगेटिव या अभावात्मक रूप हुआ है। इंद्रियों की शक्ति आत्मा की सेवा में खर्च करो, यह उसका पॉजिटिव और भावनात्मक रूप है। ब्रह्म यानी कोई बृहद कल्पना। अगर मैं चाहता हूँ कि इस छोटी सी देह के सारे दुनिया का सेवा करूँ तो उसके लिए काम की अपनी सब शक्तियाँ खर्च करूँ तो यह एक विशाल कल्पना हुई। विशाल कल्पना करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है। मैंने अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत रखा, इसके बाद देश की सेवा करता रहा। वहाँ भी इंद्रिय संयम की आवश्यकता थी, लेकिन बचपन में इंद्रिय निग्रह का अभ्यास हो चुका था, इसलिए बाद में वह कठिन मालूम नहीं हुआ। मैं नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य आसान चीज़ है। हाँ, विशाल कल्पना मन में रखोगे तो आसान हो जाएगा। उच्च आदर्श के सामने रखना और उसके लिए संयमी जीवन का आचरण करना, इसको मैं ब्रह्मचर्य कहता हूँ। ब्रह्मचर्य की विश्वव्यापी महिमा। यद्यपि सृष्टि कर्म के स्थिति रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने गृहस्थ आश्रम का दंपति जीवन का आवश्यकता का स्वीकार की है, पर उसमें भी संयम का पालन अनिवार्य माना जाता है। धर्म कर्तव्य के रूप में संतान उत्पत्ति के और बात है, और कामुकता का फेर में पड़कर अंधाधुंध वीर नाश करना बिल्कुल भिन्न। इस प्रकार के आचरण के संसार के सब विद्वानों और विचारकों का निग्रह तथा मानव जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाला माना है। हिंदू धर्म के आदि ग्रंथ वेद भगवान का कथन है कि वीर रक्षा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य शरीर में अनुपम वीर का संयम करता है वह दीर्घायु होता है। आयुर्वेद के आदि ग्रंथ चरक संहिता में ब्रह्मचर्य का सांसारिक सुख का साधन ही नहीं मोक्ष दाता भी बताया है। सज्जनों की सेवा, दुर्जनों का त्याग, ब्रह्मचर्य, उपवास, धर्मशास्त्र के नियमों का ज्ञान और अभ्यास आत्म कल्याण का मार्ग है। अब से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने घोषित किया था कि भोग और रोग साथ हैं। ब्रह्मचर्य आरोग्य का मूल्य है। श्री गुरु गोविंद सिंह ने इंद्रिय संयम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब तुम बलवान और वीरवान बनोगे। आयुर्वेद के आचार्य वाग्भट का कथन है, संसार में जितना भी सुख है वह आयु के अधीन है, आयु ब्रह्मचर्य के अधीन है। हठ योग प्रतिपिका में लिखा है कि जब मनुष्य जब ऊर्ध्व रहता ब्रह्मचारी रहता है तब अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। छंदो उपनिषद में लिखा हुआ है कि एक तरफ चारों वेदों का उपदेश और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य, यदि दोनों का तौला जाए तो ब्रह्मचर्य का पलड़ा वेदों के उपदेश से पलड़े के बराबर रहता है। कहा है, जब तक वीर स्थिर रहता है तब तक मनुष्य का काल का भी भय नहीं रहता है। भीष्म पितामह का कथन है, तीनों लोकों में साम्राज्य का त्याग करके स्वर्ग का अधिकार छोड़ देना, इससे भी उत्तम कोई वस्तु हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए, परंतु ब्रह्मचर्य का भंग न करना। भगवान धन्वंतरी ने उपदेश दिया था कि जो शांति, क्रांति, स्फूर्ति, ज्ञान, आरोग्य और उत्तम संतति चाहता है उसे संसार में सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार वेदों को लेकर मध्यकाल तक समस्त धर्म ग्रंथ में ब्रह्मचर्य से होने वाला अपार लोभ और उसे नष्ट करने के लिए परिणामों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है।
लोगों को उपदेशक दिया है कि यदि वे अपने लौकिक और परलौकिक जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य आवश्यक पालन करें। आयुर्वेद शास्त्र में महान आचार्य ने भी सब श्रेणियों का मनुष्य को चेतावनी दी है कि यदि वे अपने स्वस्थ और आरोग्य की स्थिति को रखते हुए सुखी जीवन व्यतीत करने के इच्छुक है तो प्रयत्न पूर्वक वीर रक्षा करें। समस्त शास्त्रों का सारांश भगवत गीता ग्रंथ में तो अनुचित विषय वासना का नाश का मूल कारण बताया। दूसरे अभ्यास के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मन से विषयों का चिंतन करता है उसमें आसक्त हो जाता है। आसक्त में उन विषयों की पूर्ति की कामना होने लगता है। उसी कामना के विध पड़ने से क्रोध होता है और क्रोध में मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से समझ शक्तियाँ का भ्रांति हो जाता है। इसके बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है और बुद्धि नाश होने की वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। 5वें अध्याय में इस बात का भी स्पष्ट करते हुए कहा है, यही संसर्ज भोग दुखदायन एव ते अधन्वत कैतन्य न तेषु रमते विधा। यह जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यह यद्यपि विषयी पुरुषों के सुख रूप प्रतीत होते हैं तो भी वास्तव में दुख के ही हेतु है, नाशवान भी है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसमें आसक्त हो और लिप्त नहीं होते। आगे चलकर गीताकार में ब्रह्मचर्य का बड़ा व्रत और तप बताया गया है। देव द्विजे गुरु प्रज्ञा पूजना सच जन्मते ब्रह्मचर्य महिष च शरीर उच्यते। देवता द्विज गुरु ज्ञानी जनों के सत्कार, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शारीरिक तप का कहा जाता है। हमारे धर्मशास्त्र में शरीर को भगवान का मंदिर माना गया है, जिसका पवित्र शुद्ध रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए मुख्य साधन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है। आधुनिक वेदों द्वारा समर्थन ब्रह्मचर्य की रक्षा और विकास का नियम ऐसे शाश्वत है कि प्राचीन ही नहीं अर्वाचीन मनुष्यों ने भी उसका पूर्ण समर्थन किया है और उसके लोभ बताकर ठीक ढंग से पालन करने पर जोर दिया है। आत्मलीन स्वामी रामतीर्थ उपदेश में संबंध का बड़ा प्रभावशाली है। जैसे दीपक का तेल बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में प्रमाणित होता है, वैसे ही ब्रह्मचारी के अंदर वीर सुषुम्ना नाड़ी से द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता है और ज्ञान दीप्त में परिणत हो जाता है। दुनिया के विचारों को बदलने वाला समर्थ विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर और अविडन वर्ग अखंड ब्रह्मचारी थे। दुनिया का सबसे बड़ा तत्वज्ञानी को भी ब्रह्मचर्य का तप प्रताप का दीर्घायु हुआ था। सहयोगी अरविंद घोष ने कहा कि रेतत्व वीर का जोर तत्व रति करने के काम में लगता है। जितेंद्रिय होने से वह तत्व प्राण, मन और शरीर का शक्तियाँ को पोषण देने वाला एक महान को दूसरे तत्व में बदल जाता है। इस तरह आर्यों के रेतत का ओजस और रूपांतर होने का फलस्वरूप उसकी ऊर्ध्वर गति करने का आदर्श सर्वोच्च है। सुप्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक साधु T.L. वासिवानी लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य का मार्ग स्वर्ग का मार्ग है।
स्वर्ग का राजा ब्रह्मचारियों के लिए उसके द्वार पर प्रदीप्त अक्षरों में लिखा है, जो शक्तिहीन हो भीतर न आए। स्वामी विद्यानंद का कथन है कि ब्रह्मचर्य के प्रकोप की वृत्ति जागृत होती है और परोपकार की वृत्ति के बिना किसी को मोक्ष मिलना संभव नहीं है। स्वामी शिवानंद की सम्मति है, अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो आप अतुल्य बल आएगा। श्री किशोरीलाल मसरूवाले ने लिखा है, ब्रह्मचर्य का अर्थ ईश्वर के मार्ग पर चलना, सब शक्तियों को ईश्वर के मार्ग पर उपयोग करना ही ब्रह्मचर्य है। स्वामी अभयानंद का कहा है, अगर आपको ब्रह्मचर्य रूपी शक्ति प्राप्त हो जाए तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके हाथ न आ सकती। प्रोफेसर कृष्ण राव ने कहा है, औचित्य और अद्भुत प्रक्रम करने के लिए तमाम अनुपम मानसिक तथा शारीरिक शक्तियां का प्रशंसनीय सद्गुण और दीर्घायु केवल ब्रह्मचर्य के प्रताप ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विनोबा भावे ने कहा है, यद्यपि विदेशों में ब्रह्मचर्य का धार्मिक रूप नहीं दिया गया है तो वहाँ संयमी का जीवन व्यतीत करने वाले सर्वथा अभाव नहीं है। वहाँ का विद्वान ने भी शारीरिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य के महत्व को स्वीकार किया है और उसकी बड़ी प्रशंसा की है। प्रसिद्ध जीवन शास्त्री डॉक्टर क्राउन MD ने लिखा है, ब्रह्मचारी यह नहीं जानता कि व्याधिग्रस्त दिन कैसे होते हैं, उसकी पाचन शक्तियाँ सदा नियमित रहती है, उसकी वृद्धावस्था भी बाल अवस्था जैसा ही आनंद आता है। डॉक्टर वॉटसन MD ने कहा, प्रजोत्पादक तत्व वीर में जीवन शक्ति का आश्चर्यकारक समूह रहता है, उसकी रक्षा करते रहने से शरीर क्षीण नहीं होता। जब इस तत्व का शरीर में शोषण होता है तब उसका जीवन शक्ति की वृद्धि होकर स्वस्थ उन्नत होता है, आंख तेजस्वी होता है, चाल स्थिर स्थापक बनती है, शरीर सदा दिव्यमान दिखाई देता है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक के बेनेडिक्ट लुस्टा का कथन है, जिसने अंशों तक मनुष्य ब्रह्मचर्य की विशेष रूप की रक्षा करता है, उसके अंश तक वह मनुष्य विशेष महत्व का कार्य कर सकता है। प्रोफेसर रैसावन ने सम्मति दी है, ब्रह्मचारी की बुद्धि कुशल और विषाद होती है, उसकी वाणी मोहक होती है, उसकी समझ शक्तियाँ तीव्र होती है, उसका स्वभाव आनंदी और उत्साही होता है। डॉक्टर गोल SD का मत है, ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, शरीर में वीर संचय और प्राप्त हो देवी शक्ति का अद्भुत वृद्धि होती है। डॉक्टर गोल MD का मत है, ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, शरीर में वीर की संचय से व्याप्त हो जाता है, दैवी शक्ति का अद्भुत वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य के विषय में भ्रांतियाँ उसकी अपेक्षा महापुरुषों और विद्वानों को उद्गारों को पढ़कर स्वभावतः यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी बढ़ी चढ़ी है तो आजकल जो लोग उसके प्रति इतनी अपेक्षा की भावना क्यों रखते हैं। युवकों की बात छोड़ दीजिए, आजकल बालकों दूषित भावना देखी जाती है, वे गंदे अश्लील बातें सरेआम करते हैं। उनमें से कितनी ही परोक्ष में ऐसी हरकतें करते हैं। उनके माता पिता और समाज के अगुवा कोई भी इस समस्या का विचार नहीं करते और न ही उन बालकों को कटुओं से बचाकर सच्चा रित्रता की शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझते हैं। अधिकांश माता पिता तो अपने लड़के को निर्दोष और भोला भाला समझकर इस बात की आकांक्षा ही नहीं करते कि जल्दी या देर वह इस तरह की बुरी आदतों का शिकार हो जाएगा। इसलिए इस संबंध में कुछ बतलाना ही दुराचारिता है।
हानियों से सावधान करना आवश्यक समझते हैं। बहुत से अभिभावक ऐसे भी सोचते हैं कि बालकों को इस विषय को चर्चा करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वे समय पूर्व इन बातों के जान जाएंगे, फिर कुतूहलवश लुक छिपकर विपरीत आचरण करने लगेंगे। परिणाम यह होता है कि वे तो संकोच या असावधानीवश इस बात को टालते रहते हैं और बालक को अपने किसी नीच प्रवृत्ति के संगी साथी या नौकर आदि से इस प्रकार की वीरहीन करने की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और शरीर पतन के मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए आप इस भ्रम का सर्वथा त्याग दीजिए। कोई अन्य व्यक्ति, शिक्षक, गुरु, उपदेशक आदि अपने बच्चों को इस विषय का उचित मार्गदर्शन करा देगा। वह हानिकारक दुष्कर्म से बचा रहेगा। प्राचीन काल में इसी दृष्टि से अधिकांश बालक कुछ समझदार होते ही मानसिक शिक्षा के लिए कुशल पुरुष के पास पढ़ने भेज दिए जाते थे। उनकी साधारण पढ़ने लिखने की शिक्षा को चरित्र संबंधी शिक्षा भी देते थे। इस बात को ध्यान रखते थे कि लड़का वीर रक्षा के नियम का पालन करते सदाचार के पथ पर चलते इसका शरीर और मानसिक विकार उचित रूप से हो सके और भावी जीवन में सुखी और सफल बने। यह प्रणाली जब उपरोक्त रूप से प्रचलित रही तब तक भारतीय नर नारी ज्ञान, चरित्र, बुद्धि, पराक्रम, समृद्धि सभी क्षेत्रों में अग्रगामी रहे। उपरोक्त समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के प्रताप से उनके शरीर और मन ऐसे सुदृढ़ और शक्ति भर जाते थे कि वे अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, नागरिक कर्तव्यों का प्रशंसनीय रूप में पालन कर सकते थे। देश तथा राष्ट्र के समस्त ऊंचा रखने के सहायक होते थे। वर्तमान शिक्षा संस्थाओं, इस समय बालक की शिक्षा दीक्षा के लिए जिन विदेशी ढंग की शिक्षा संस्थाओं का विकास हुआ है उसकी दशा बिल्कुल विपरीत है। आरंभ में चाहे इससे कुछ उपकार भी हुआ हो और देश को उठाने वाले थोड़े बहुत व्यक्ति उनमें शिक्षा पा कर निकले हो, इस समय तो उसकी दशा इस तरह की सोचनीय ही दिखाई पड़ती है। अद्यापि उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है। उनमें विद्यार्थियों की भीड़ भी बहुत अधिक रहने लगी है, पर उनकी उत्कृष्टता का दिन पर दिन ह्रास होते जाता है। अब वे स्कूल और कॉलेज लड़के के चरित्र निर्माण के बजाय चरित्र निंदा का आधार बनाते जा रहे हैं। लड़कों का उद्दंडता, शिक्षकों के प्रति उसका अपमानजनक व्यवहार, पढ़ाई की अपेक्षा फैशन तथा शौकों में उसकी प्रवृत्ति दोष प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है। वीर रक्षा भी उनमें बड़ी दुर्गति हो रही है। वहाँ का वायुमंडल ऐसा दूषित हो गया है कि जो सीधे और सुशील स्वभाव के बालक भी वहाँ जाते हैं तो वे अन्य लड़कों के संगति में पढ़कर उनका उदाहरण देखकर थोड़े ही दिनों में वैसे बन जाते हैं। जो थोड़े से अलग घरेलू परिस्थितियों वश और स्वाभाविक रूप से सदाचारी रहना चाहते हैं, उनके बड़ी आयु के दुष्ट लड़कों बुरी तरह छोड़ते तथा तंग करते हैं, जिसे वे पूरी तरह ही नहीं कुछ तो अंशों में चरित्र में गिर जाते हैं। शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों और मास्टर अब बहुत निम्न स्तर के होने लगे हैं। शिक्षा वृद्धि के नाम पर इस समय जो नए स्कूल में भरमार हो रही है उसके कारण ज़्यादातर अधकचरे युवक को भी शिक्षा कार्य के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। स्वयं ही 2-4 वर्ष पहले इन्हीं शिक्षा संस्थाओं को विद्यार्थी थे, उनमें से कुछ गुण अथवा त्रुटियां मौजूद रहती है, जिसकी शिकायत इन स्कूलों के संबंध में की जाती है। कुछ इन्हें गिने प्रसिद्ध और पुराने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को छोड़ दिया जाए तो इस समय सामान्य स्कूल के शिक्षक सच्चा चिरता, नैतिकता, सदायता के गुण में अनजान होते हैं। उनको कभी
इन गुणों को शिक्षा प्राप्त करने का अभ्यास करने का अवसर ही नहीं मिलता, अतः वे इसका महत्व शिक्षा विधि को समझ भी कैसे सकते हैं। इसलिए लड़के के चरित्र और सद्गुण पर न तो ध्यान दे सकते और न ही योग्यता रखते हैं। उनके शिक्षक तो स्वयं चरित्रहीनता के दोषी पाए गए हैं और उनका संसर्ग से लड़कों के बिगड़ जाने की शिकायत प्राप्त होते हैं। यह दशा वास्तव में बड़ी भयंकर है। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सुधार और उन्नति का आस ही कैसे किया जा सकता है। माँ बाप स्वयं तो प्रिय इन विषयों को अनजान होते हैं और उनको अपने अन्य जीवन निर्वाह संबंधी कार्यों को इतना अवकाश भी नहीं मिलता जिससे स्वयं बालकों की ठीक देख रेख सुगम और चलने की व्यवस्था कर सके। साथ ही अधिकांश घरों में बालकों के प्रति जिस प्रकार का गलत तरीके का लाड़ प्यार रखा जाता है जिसके कारण वे स्वयं बालकों के उचित अनुशासन रखने में भी समर्थ नहीं होते, उनके निरुपाय होकर अपने बालकों के इन्हीं स्कूलों में भरोसे छोड़ना पड़ता है। घरों के असंतोषजनक व्यवस्था। इस परिस्थितियों में बालक को ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिलने की किशोरावस्था का पूरा प्रयत्न पूर्वक वीर रक्षा कर सकने का संभावना ही कहाँ रहती। फिर हमारे घरों के वातावरण भी इस प्रकार इसके प्रतिकूल ही होते हैं। अधिकांश माँ बाप अपने अन्य लोग छोटे बच्चों को अनजान समझकर उनके सामने या समीप रहते ही दाम्पत्य जीवन का संबंधी वार्तालाप या व्यवहार किया करते हैं। गरीब श्रेणी के लोग तो घर भी इतने छोटे रहते हैं कि उनके बालकों का पृथक रह सकने के गुंजाइश ही नहीं। एक दो छोटे कमरे में ही सबको रहना सहना जीवन यापन करने का काम करना पड़ता है। इस अवस्था में बालकों का स्वयं मनोविकार असंभव हो जाता है। इस तरह के अभिभावक गण संकोच अथवा समर्थ के अभाव से उनको की शिक्षा स्वयं नहीं दे सकते और दूसरी उनको बहुत छोटी आयु से ही काम विकार संबंधित बातें सुनने और देखने का मौका मिलता रहता है। इससे वे 4-5 वर्ष छोटी आयु के स्त्री पुरुष को गुप्त अंगों को विषय में जान जाते हैं और चर्चा भी करने लगते हैं। देखने में तो यह आता है कि घर के बड़े लोगों और छोटे बच्चों के मुंह अश्लील शब्दों से सुनकर हंसने रहते हैं और कितने ही तो छोटे छोड़ छाड़कर अपने मनोविनोद करते हैं। और जब आगे चलकर इनका परिणाम बुरा निकलता है तो लड़का कुकर्मी बन जाता है, तब उनको गलती का अनुभव होता है। घर का अन्य रहन सहन खान पान व्यसनों का अभ्यास भी होता है, जिससे रहकर ब्रह्मचर्य की संभावना मिट जाती है। भारतीय माँ में शायद 1-2 शब्द होते तो जो बालक को विशेष खान पान का ध्यान रखते, नहीं तो सर्वत्र जैसे मिर्च मसालेदार उत्तेजक गरिष्ठ अप्राकृतिक भोजन सुबह किया जाता है वैसे ही बच्चों को भी दे दिया जाता है। इतना ही क्यों, घर में के वातावरण में बहुत छोटी अवस्था में ही बालक बीड़ी सिगरेट भांग शराब जैसे हानिकारक पदार्थ का व्यवहार भी सीख जाते हैं। जब घर में सब लोग इसको काम में लाते हैं तो बालकों पर नियंत्रण रख सकना कठिन हो जाता है। आजकल 6-7 वर्ष के बालक भी बीड़ी सिगरेट पीते देखे जाते हैं। यह उनके घरों का दूषित वातावरण ही परिणाम है। इतना ही कि जिस घर में या जातियों में हुक्का भांग मदिरा आदि खुले तौर पर प्रचार है, वे स्वयं ही अपने बालकों को आरंभिक अवस्था से थोड़े थोड़े करके इसकी आदत डालते जाते हैं, जिससे बड़े होने पर उसकी पूरी तरह से यह व्यसन लग जाता है। यह सब उत्तेजक नशे पदार्थ ब्रह्मचर्य अथवा वीर रक्षा के विरोधी और बड़ी आयु में भी इसके कारण काम विकार पैदा होता है। वीर दूषित होता है। बालकपन में इनका प्रयोग करने से तो जड़ पर ही कुठरता घात होता है और लड़के 10-15
वर्ष की आयु में ही किसी न किसी वीरपात करने में लग जाते हैं। जिस तत्व को शरीर का राजा कहा जाता है और बल, ओज, तेज, साहस, उत्साह आदि सब जिससे स्थिर रहते हैं, उसको नष्ट करके यह आगामी जीवन का सुख, शांति और सफलता किसी प्रकार पा सकते। ऐसे लोगों को बड़े होकर निराश ही दुराचार, दुर्गति, सठ, लंपट बनकर अपना जीवन नष्ट करते हैं। जिस समाज में रहते हैं उसे भी तरह तरह के कुकर्म नीचे गिरते हैं। सिनेमा की सत्यानाश हवा। ब्रह्मचर्यनाश की दृष्टि में इस समय से जो सबसे बड़ी व्याधि पैदा हो गई वह सिनेमा का ही। यद्यपि इसका विस्तार हुए 30-35 वर्ष से अधिक नहीं हुए। इसी बीच यह हमारे जीवन पर छा गया। जीवन के जिस क्षेत्र में देखिए इसका कुप्रभाव दृष्टिगोचर होता है। युवकों के चरित्रों तथा स्वास्थ्य के यह तो बुरी तरह चौपट कर रहा है। मनोरंजन का नाम स्त्रियां के नग्न अंगों का प्रदर्शन करने, अश्लीलता पूर्वक गाने और नाच दिखाकर विद्यार्थियों तथा नई आयु के युवक युवतियों में जिन वासनाओं का कुप्रवृत्तियों का भय भड़काया जाता है, उसमें उनका नैतिक स्तर चरमरा जाता है। इससे उसके विषय भोग की इच्छा जागृत हो जाती है। उससे इसकी पूर्ति लिए हुए उन्हीं अनुचित उपायों का अवलंबन करने लगते हैं जिससे शिक्षा सिनेमा घर में मिलती है। इस समय तो यह दशा बिगड़ गई है कि समस्त घरों के 3-4 वर्ष के बच्चे तोतली वाड़ी से सिनेमा का संगम होगा या नहीं जैसे मशहूर गंदे गानों का आलापते नजर आते हैं। और माँ बाप भी अपनी संतान की प्रतिभा को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। स्कूल में कविता पाठ 8-10 वर्ष के बालक को बड़ी लय के साथ महबूब आया है जैसे निकृष्ट गीतों को सुनते हैं और मास्टर साहब की उनके सुनकर खुश होते रहते हैं। इस दुरावस्था का प्रभाव ब्रह्मचर्य के कैसा घात होता है, इस संबंध में एक विद्वान का कथन है। सबसे बड़ा विष तो सिनेमा घर बोला जाता है। यह मनोविनोद का नहीं, चरित्र के पतन, ब्रह्मचर्य के नाश का द्वारा खुला द्वार है। छात्रावास के सिनेमा में अनैतिक दृश्यों का बहुत व्यापक और घातक प्रभाव होता है। युवक युवतियों के मन चंचल हो जाने से वीर अपने स्थिर स्थान पर चलित हो जाता है। आजकल के नवयुवक में से 70% वीर विकार से पीड़ित है। उनका एक बड़ा कारण सिनेमा भी, अश्लील साहित्य और चित्र आदि। हमारे चारित्रिक पतन के कारणों का अश्लील साहित्य का भी हाथ है। इस व्यापक युग में साहित्य भी धन कमाने के साधन माना लिया गया है। नीच प्रवृत्ति के लोग लेखक उसकी गरिमा को बिल्कुल भूल बैठे हैं और स्वयं लेखकों को ऐसी श्रेणी पैदा हो गई जो यौन असदाचार, कामुक की बातों का यथा तथ्य वर्णन करने में ही अपनी विशेष समझती है। कुछ समय पहले ऐसी अश्लील उपन्यासों की कहानी पत्रिकाओं की बाढ़ आ गई थी। यह गंदे लेखकों एक दूसरे से आगे बढ़कर अपने जौहर दिखाने लगे हैं। उसी बहाने में एक कहानी पत्रिका का प्रशासनिक में यह शब्द पढ़ने में आया था कि आप श्रृंगार प्रेमी कमभोग की बातों को पढ़ना चाहते हैं तो हम भी आपको पर्याप्त मात्रा में देंगे। ऐसे लेख के स्वयं विषयज्ञानी आदि दुराचार में लिप्त होते थे। उन्हीं अनुभवों के कलम द्वारा प्रकट करके अन्य युवक युवतियों को विपथगामी बनने का कार्य करते हैं। चूंकि इस प्रकार का साहित्य सर्वथा निस्सार होता है, इसलिए कुछ समय बीतने पर उसका प्रभाव बहुत कुछ निष्ठ हो गया। तो भी बाजार में ऐसे साहित्य का अभाव नहीं जिसके नीच श्रेणी का तथा बाजारी पाठक मनोरंजन के लिए उसी पसंद करते हैं। इस प्रकार की पुस्तक पत्रिकाओं का प्रभाव नई उम्र के लड़के और लड़कियों
लड़के और युवकों के लिए बहुत घातक होता है। ऐसे व्रण प्राय कामोद्दीपक होते हैं। इसमें संभोग की इच्छा उत्पन्न होती है। गंधे सहित अवश्य ही पाठकों के मन में गंदगी पैदा करती है और विभिन्न मार्गों में वीरनाश प्रवृत्ति हो जाती है। यदि इसको अपने विचारों को व्यवहारिक रूप से परिगत करने की सुविधा नहीं मिलती तो आप मानसिक दुराचार और प्रवृत्ति होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रमेय, स्वप्न दोष आदि जैसे वीर संबंधी रोगों को ग्रसित हो जाते हैं। अश्लील चित्रों का प्रचार भी आजकल बढ़ रहा है। बहुत बड़े नगरों में तो गुप्त पुस्तकें विक्रेता सड़क पर नंगे चित्र को दिखाते बेचते लगे जाते हैं। कितने ही नगरों में भले और प्रामाणिक समझदार समझे जाने वाले प्रशासक ऐसी गंदी तस्वीरों को किताब गुप्त रूप से छापते और बेचते पकड़े गए हैं। बहुत से युवक जिन्होंने आरंभ से ही वीर नाश करने का अपने को खोखला बना लिया और वीर के निर्बल पड़ जाने पर अपने दाम्पत्य संबंध का भी असमर्थ हो गए। ऐसे काम भोग के चित्रों पर उत्तेजन प्राप्त करना चाहते हैं। यही नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी योजनाओं में कहां तक सफल होते, पर इस भ्रम के कारण ऐसी गंदी चित्रों का पुस्तक काफी बिक जाती है। यही कारण है कि बार बार पकड़ा पकड़ी होने पर दंड दिए जाने पर भी ऐसे साहित्य बंद नहीं हो पाता और उसके अनेक अनुभवहीन व्यक्तियों को जीवन दूषित होता रहता है। इस दृष्टि में सिनेमा, पत्रिकाओं और पोस्टरों के अनेक चित्रों का आपत्तिजनक हानिकारक होते हैं। यह अर्थ पिशाच निर्मित नीति अनीति ख्याल छोड़कर केवल इस बात का चेष्टा में लगे हैं कि लोग अधिक से अधिक उनकी फिल्मों की ओर आकर्षित हो और उन्हें भरपूर कमाई करने का मौका मिले। इससे जनता के चरित्र की कितनी हानि होती है और समाज दोष निर्गुण कितनी वृद्धि होती है, इसकी चिंता वे कभी नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य रक्षा कैसे करें? इस प्रकार ब्रह्मचर्य का भावना को घटते जाने पर वीर नाश का प्रवृत्ति के जोर पकड़ते जाने के अनेक कारण है, पर सबसे बड़ा कारण समाज का परिस्थितियों ही है। मनुष्य चाहे जैसे उच्छृंखल अथवा सदाचार रहित हो, उसे समाज का ध्यान रखना ही पड़ता है। यदि समाज का यौन सदाचार का महत्व देने वाला हो तो चरित्रहीनता की हे दृष्टि देखते हैं हो। बहुत कम व्यक्ति को कुमार्ग पर जाने का साहस करेंगे। इस अवस्था में सदाचार विमुख व्यक्ति सामाजिक अपमान और बहिष्कार बचने के लिए राजी से नहीं तो लालची से अनैतिक कार्यों का एकाएक अग्रसर न होंगे। यदि जनता का सदाचार भाव प्रभावशाली हो तो बेचारी का इच्छा भी नहीं उस मार्ग पर चलने का रुक सकेगा। यदि कोई विवेकहीन वैसा कर्म करेगा तो ठीक उसे घृणित और नीच समझा जाएगा। जिस निगाह से वह वेश्या आदि को देखता है तथा विवेचन करने लग एक विचार लिखा है। इस बात को समझाने की जरूरत है कि समाज को गृहस्थ जीवन जितना पवित्र होगा उतनी ही समाज ब्रह्मचारियों की संख्या अधिक मिल सकेगी। जिस देश में बहुसंख्यक लोग को गृहस्थ जीवन अपवित्र होगा वहाँ बहुत से शुद्ध ब्रह्मचारी कभी नहीं हो सकते। महात्मा गांधी ने 4 पुत्र हो जाने के पश्चात बड़ी आयु में ब्रह्मचर्य व्रत का ग्रहण किया था और तथा अभ्यास के बल से इतनी परिपूर्ण स्थिति तक पहुंचा दिया था कि उनका जीवन करोड़ों के लिए आदर्श बन गया। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के अनुभव को विस्तार पूर्वक लिखा है कि उन उपायों को भी बतलाया है जिससे उसके इस कठिन कार्य को सफलता मिल सकी। नीचे उनके लेखे का कुछ अंश दिया है। ब्रह्मचर्य और स्वादे इंद्रिया। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए स्वइंद्रिय का वश में करना चाहिए। मैंने खुद अनुभव करके देखा कि यदि स्वाद को जीत ले तो फिर ब्रह्मचर्य अत्यंत सुगम हो जाता है। इस कारण
मेरे भोजन प्रयोग केवल आहार की दृष्टि से ही नहीं पर ब्रह्मचर्य की दृष्टि पर होने लगे हैं। मुझे अनुभव हुआ कि भोजन कम सादा बिना मिर्च मसाले करना चाहिए। ब्रह्मचारी का सर्वोत्तम भोजन तो पेड़ के पके फल और फलाहार के दिनों में मेरे लिए ब्रह्मचर्य सहज था, पर जब मैं दूधाहार करने लगा तो वह कष्ट साध्य हो गया और दूध जैसे शरीर में रगों में मजबूत बनाने वाला उतनी ही आसानी से पाचन हजम होने वाला खाद्य दूसरे नहीं, इसलिए मैं किसी के लिए उपयोग त्याग के लिए नहीं कह सकता। ब्रह्मचर्य का उपवास। इंद्रियों ऐसी बलवान है कि चारों ओर उसके ऊपर नीचे दसों दिशाओं में जब उन पर घेरा डाला जाए तो तभी कब्जे में रहती है। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आहार के बिना वे अपना काम नहीं कर सकते, इसलिए इंद्रिय दमन हेतु इच्छा पूर्वक किए गए उपवास ब्रह्मचर्य का पालन की बड़ी सहायता मिलती है। कितने ही लोग उपवास करते हुए भी सफल नहीं होते। कारण यह होता है कि वे उपवास के से ही सब काम पूरा हो जाने की आशा करते हैं। वह बाहरी तौर पर उपवास करते हैं पर मन में 56 भोग ध्यान लगाते रहते हैं। उपवास से वास्तविक लाभ वही होता है जो मन और देह दमन के साथ देता है। ब्रह्मचर्य और मनोविकार। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुत तेरे इसलिए विफल होते हैं क्योंकि वह आहार विहार अवलोकन इत्यादि में अब्रह्मचारी की तरह बर्ताव करते हैं। संयमी तथा स्वच्छंद और भोगी तथा त्यागी जीवन में भी अवश्य होना चाहिए। सौम्य तो सिर्फ ऊपर ही रहता है, भेद स्पष्ट रूप में दिखाई देना चाहिए। आँख से काम तो दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं, परंतु ब्रह्मचारी देव दर्शन करता है और भोगी नाटक सिनेमा लीला लीन रहता है। कान का उपयोग दोनों करते हैं परंतु ईश्वर भजन सुनने में और दूसरा विलासिता गीतों को सुनने में आनंद मानता है। भोजन दोनों करता है परंतु एक शरीर के रूपी तीर्थ क्षेत्र को रक्षा करने के लिए पेट में अन्न डालता है और दूसरा स्वाद के लिए देह में अनेक चीजों का भरकर उसे दुर्गंध बनाता है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए मन वचन कर्म समस्त इंद्रियों का संयम के त्यागों की आवश्यकता है। जब तक अपने विचारों को इतना कब्जा न हो जाए, इतनी इच्छा के बिना एक भी विचार न आए, तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन की आशा नहीं करनी चाहिए। जितने भी संसारी विचार हैं वे सब एक तरह के विकार हैं। उनके वश में करने का अर्थ मन को वश में करना है। मन को वश में करना वायु के वश में करने का से भी कठिन है। यद्यपि इससे बड़ी कठिनाई है कि यह न माना लेना चाहिए कि असाध्य है। ब्रह्मचर्य तो परम अर्थ के लिए परम पुरुषार्थी आवश्यकता है, तो इसे कौन आश्चर्य है। इस ईश्वर परंत में सबसे बड़ा उपाय ईश्वर परायण और ईश्वर की कृपा में अटल विश्वास रखना। यदि हम मन में ईश्वर का चिंतन करें, वाणी से चर्चा करें, सांसारिक कर्मों की ईश्वर के सेवा का भाव रखें तो ब्रह्मचर्य पालन बहुत सरल हो जाएगा। उस स्थिति का काम विकार की बातें सोचने और उसकी चर्चा करने के अवसर नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी भी अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उन्होंने लिखा कि जब मैं अफ्रीका से लौटकर पुनः भारत आया तो मैंने देखा कि ब्रह्मचर्य केवल प्रयत्न साध्य नहीं। अब तक मैं कहता था कि फलाहार से ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन हो जाएगा, तब तक वस्तुतः मैं एक प्रकार विदेशी भाव में था। भारत आकर मुझे अनुभव हुआ कि सच्चे पार्थिव ब्रह्मचारी का अंतिम साधना तो राम नाम और राम की कृपा ही है। भोजन का शुद्ध और सात्विक होना शरीर के निर्मल और विकास का मुख्य आधार हमारा आहार होता है। शरीर ही नहीं मन पर भी
बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अशुद्ध अथवा अनिति द्वारा उपार्जित आहार को करता है वह कोई मनुष्य संयमी रह सके यह संभव नहीं। जो लोग अधिक मसालेदार चटपट अथवा गरिष्ठ भोजन करते हैं वे प्रायः कब्ज के शिकार हो जाते हैं। कब्ज हो जाने पर मल को बाहर निकालने में अधिक जोर लगाना पड़ता है। लगातार ऐसा करने से इसका कुप्रभाव जनन इंद्रिया पर वीर्यहानी नसों पर भी पड़ता है और पेशाब में के साथ वीर्य निकलना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार वीर्य नाश होना स्वास्थ्य के लिए आसानी से रूप से हानिकारक होता है। नशे से बचकर रहिए। सब प्रकार के नशे वीर रक्षा के महान शत्रु। शराब, ताड़ी, अफीम, भांग आदि प्रत्येक मादक पदार्थ मनुष्य के मन को उत्तेजित करता है और उसे दुराचार की ओर प्रेरित करता है। सबसे खोटा और सामान्य समझा जाने वाला धूम्रपान ही मनुष्य का वीर को ऐसा पताल और निर्बल कर देता है कि कुछ वर्ष तक उसका आदि होने के पश्चात संयम और वीर रक्षा का उद्देश्य असंभव हो जाता है। तंबाकू में एक प्रकार का घातक विष निकोटीन पाया जाता है जो यदि शुद्ध अवस्था में किसी नए व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसी समय मर सकता है। यद्यपि धीरे धीरे आहार डाल लेने पर उसका कुप्रभाव शीघ्र ही नहीं जान पड़ता पर वह स्वास्थ्य का निरंतर हानि पहुंचता रहता है। एक दिन वह मनुष्य का निर्बल और निस्तेज ही नहीं बना डालता वरना तरह तरह के भयंकर रोग जैसे कैंसर आदि उत्पन्न करने उसकी जीवन लीला समय से पूर्व ही समाप्त कर डालता है। आलस, प्रमाद, श्रृंगार प्रियता, कृत्रिम जीवन दुराचारी लोग को संगति और कुकर्मियों का वासना बातों में रस लेना, अनियमित दिनचर्या, दिन में अनेक बातें वीर रक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक है। इसके कारण मनुष्य के मन में कुपथ में जाने का अवसर मिल जाता है। वह क्रमशः दूषित जीवन को अपना लेता है। यही कारण होता है कि प्राचीन धर्म शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का आश्रम के लिए ऐसा कठिन नियम बताए थे कि वे स्त्रियों से ही बचे वरना किसी स्त्री को प्रति दूषित विचार भी मन में न लें। इससे संदेह नहीं कि जो व्यक्ति स्वास्थ्य, सदाचार, पवित्र और सुख जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जन्म करना चाहता है उसे अपना आचार विचार ऐसा शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए कि अनुचित रीति से वीर नाश जैसे प्रसंग उसके सम्मुख कभी उपस्थित न हो। ऐसे ही व्यक्ति अपना तथा अपने देश के समाज का उत्थान कर सकता है, किसी उच्च लक्ष्य को पूरा करने और लोक परलोक सदगति का अधिकारी बन सकता है। धन्यवाद। यहाँ तक आपने इस ब्रह्मचर्य के पुस्तक को पढ़े सुने।